नमस्कार। पता है, कई बार ना सबसे बड़े सबक हमें बहुत छोटी छोटी जगहों से मिल जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे, एक क्लासरूम की कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी अनकही बात रिश्तों पर कितनी भारी पड़ सकती है। और यही बात, यही सोच हमारी आज की कहानी का समझिए दिल है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जरा सी अनकही बात ने इतना बड़ा बोझ पैदा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है क्लास 8B में, एक ऐसी जगह जहां ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर यहाँ जो टकराव हुआ ना, वो किसी चीख चिल्लाहट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही धीमी सी कानाफूसी से शुरू हुआ ये कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा था और रोहन ने बस इतना सा कहा कि प्रिया ने अपने नोट्स शेयर नहीं किए। देखिए, इसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बस एक हल्की सी बात कही। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, कभी-कभी यही शांत बातें सबसे ज्यादा शोर मचा देती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि गलतफहमी को जड़ पकड़ने में आखिर कितना वक्त लगता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो छोटी सी चिंगारी थी ना, ये बहुत तेजी से आग बनने वाली थी। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पता है, प्रॉब्लम उस बात से नहीं बढ़ी जो कही गई थी, बल्कि उस खामोशी से बढ़ी जो उसके बाद छा गई। मतलब बातचीत हुई ही नहीं, और इसी चुप्पी ने उस छोटी सी बात को जहर बनने का पूरा मौका दे दिया। और जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जो पहले दिन सिर्फ एक हल्की सी बात थी, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी क्लास पर एक भारी बोझ बन गई। ये वही चुप्पी का वजन था जो अब हर किसी को महसूस हो रहा था। और बस यहीं पर एक ही क्लास में दो अलग अलग दुनियाएं बन गईं। एक तरफ प्रिया थी, जिसे लग रहा था कि सब उससे दूर भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ रोहन, जिसे पक्का यकीन हो गया था कि प्रिया ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया है। सोचिए, घटना एक ही थी, पर बातचीत न होने की वजह से मतलब बिल्कुल अलग निकल आए। तो जब ये तनाव एकदम अपने पीक पर था, तब कहानी में एंट्री होती है श्रीमती राव की। वो एक ऐसी टीचर थीं जो सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के बदलते हाव भाव को भी पढ़ना जानती थीं। और उनका तरीका देखिए कितना बढ़िया था। उन्होंने ना किसी का साइड लिया, ना किसी को डांटा, बस बहुत शांति से दोनों से बात की, ये समझने के लिए कि क्या आखिर चल क्या रहा है। और श्रीमती राव ने बिल्कुल सही नस पकड़ी। उन्होंने क्लास को समझाया कि देखो, कन्फ्यूजन या उलझन अक्सर तभी बढ़ती है जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात थी ये। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला था। श्रीमती राव की बातों से हिम्मत पाकर प्रिया ने फैसला किया कि बस अब ये चुप्पी तोड़नी ही होगी। और जो समाधान निकला, उसका रास्ता इन 4 सिंपल स्टेप्स में छिपा था। पहला, हिम्मत जुटाना। दूसरा, ईमानदारी से अपनी बात कहना। तीसरा, सामने वाले को ध्यान से सुनना। और चौथा, अपनी गलती मानना। बस इन्हीं कदमों ने उस गांठ को खोल दिया जिसे चुप्पी ने इतना कसकर बांध दिया था। और पता है क्या हुआ? जैसे ही सच्चाई सामने आई, वो सारा तनाव, वो सारा बोझ जैसे हवा हो गया। एक सीधी और ईमानदार बातचीत का असर बिल्कुल तुरंत दिखाई दिया। तो अब देखते हैं कि इस एक छोटी सी बातचीत का असर सिर्फ प्रिया और रोहन तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने पूरी क्लास के माहौल को कैसे बदल कर रख दिया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ सामने आता है। देखिए, एक तरफ है चुप्पी, जिसका नतीजा है गलतफहमी और दूरी, और दूसरी तरफ है बातचीत, जिससे मिलती है ईमानदारी और भरोसा। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और इसका जो रिजल्ट था ना, वो सबके सामने था। क्लास में फिर से हंसी मजाक होने लगा, वो जो एक अजीब सी दूरी आ गई थी वो खत्म हो गई, और सबसे जरूरी बात, उनका ग्रुप प्रोजेक्ट फिर से टीम वर्क के साथ पटरी पर लौट आया। तो असल में इस कहानी ने हमें हवा साफ करने का मतलब प्रैक्टिकली समझाया है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये रिश्ते सुधारने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इस पूरी कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं, वो बिल्कुल साफ है। पहली, कि छोटी छोटी गलतफहमियों को कभी भी बढ़ने का मौका न दे। दूसरी, कि चुप्पी को अपनी कहानी खुद लिखने की इजाजत न दे। और हाँ, ये भी याद रखें कि एक सीधी, ईमानदार बातचीत ही अक्सर सबसे अच्छा रास्ता होती है। और अपनी गलती मानना, ये कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। तो आखिर में बस एक सवाल, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ये कैसे तय करें कि चुप रहने का सही वक्त कब है और बातचीत शुरू करने का सही वक्त कब है?
शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना एक छोटी सी कानाफूसी को एक बड़े तनाव में बदलने से रोक सकता है।